श्लोक संख्या 214। जहाँ श्री राधा के पदारविंदों से उच्छलित नवरस प्रेम पीयूष पुंज विद्यमान है, उसी कालिंदी तटवर्ती निकुंज में मैं अपने हृदय में परम उदार माधुर्य भाव ग्रहण कर गरियान गंभीर एकानुरागवती वृंदावन विधि स्थिता ललित रति कला समन्विता नागरी मणि श्री राधा की मानसी परिचर्या करते करते अन्य सभी कुछ को कब भूलूंगा। माधुर्य भावमयी मानसी सेवा। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद का चित्त विरह व्याकुल है। वो मानो सहसा लीला रस की अलकनंदा से मरुभूमि पर आ गिरे हों। वे बाह्य दशा में चित्त में विपुल दैन्य के उदय होने पर स्वयं को अजात रति साधक ही समझ रहे हैं। साधन भक्ति में भी प्रेम भक्ति का सजातीयता रहता है, तभी नित्य परिकरों में भी भजन रसास्वादन की लिप्सा जगती है। वो साधक जगत में आकर स्वयं आचरण कर विश्व में आदर्श भजन पंथा दिखा जाते हैं। उसी सुनिर्मल भजन पथ को लक्ष्य कर विश्व के शत शत अनुरागी साधक उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर भगवत पाद पद्मों में प्रेम प्राप्त कर धन्य होते हैं। तो हमारे लिए आते हैं, वो उनको क्या जरूरत। एक पद भी है निबारकियों में, मिल चलो मिल चलो मिल चलो, ये अवसर फिर नहीं आएगा, हरिप्रिया सखी स्वयं लेने आई है। यदि वो वहाँ से भेजे जाते हैं, ललिता जी को भेजा गया कि हरिदास संप्रदाय में जाओ, रूप सनातन को भेजा गया कि जाओ मंजरी स्वरूप वहाँ धारण कैसे करना, कैसे सिखाना साधक को, तो साधक बन के आए ना। ये तो कैसे सीखेंगे हम, तो हम कैसे सीखेंगे हमारे जैसे। ये तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए शास्त्र लिखे गए, उनको क्या जरूरत थी ये सब मानसी लिखने की और ये करने की और ये सब इतना दैन्य प्रकट करने का। ये तो हमारे लिए उन्होंने बताया कि ऐसे होवोगे तो तब जाके कुछ मिलेगा। रागानुगीय साधकों की साधन धारा दो प्रकार की है। बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। देखो से मैं आज ऐसी कॉपी खोली तो उसमें एक लाइन निकली कि स्मरण गुरु जी ने लिखाया हुआ है कि स्मरण और साक्षात में कोई अंतर नहीं है। तो मैं उसको एनालाइज करती रही कि ये स्मरण क्या है। पांचों इंद्रियों को उसमें लगा दो तो फिर हम वही हो गए ना। जनी के जैसे मान लो कोई भी लीला हमारे सामने हुए तो आंखें तो ललिता विशाखा श्री जी को देख रही हैं, एक इंद्री लग गई। करण उनकी बातचीत या अपना नाम क्योंकि हम बोल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, ठीक है, दो इंद्रियां हो गई। मन तो वहाँ है ही, और हाथों से या ये कह लो कि हाथ उनका नाम करके माला कर रहे हैं, या वहाँ पर हम हैं तो हमारे हाथ कुछ ना कुछ उनको पकड़ा रहे हैं या झुला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और जब हम उनको झुला रहे हैं या पाँव पलोट रहे हैं तो स्पर्श, तो रूप रस गंध स्पर्श सब इंद्रियां हमारी पांचों उसमें लग गई। तो साक्षात्कार में और स्मरण में क्या अंतर रह गया। इसलिए जितना गाढ़ स्मरण होगा, गुरु जी ने लिखाया हुआ है कि देयर इज नो डिफरेंस, इंग्लिश में लिखा हुआ है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिमेम्बरेंस एंड साक्षात्कार। मैं कही ये तो बड़ी अच्छी चीज है। ऐसी आज कॉपी खोली तो नहीं, आप भी तो हमेशा यही बताते हो, अगर हम साक्षात उसको मान लें और अपने आप को उस स्वरूप को मानकर सेवा करेंगे तो कोई डिफरेंस। देखो उसी में पता नहीं आगे कभी आपको बताया, बहुत पहले जब मैं राधा मंच का जो दीपक जी ने दिया था करती थी, तो
यही टाइम होगा, मतलब सब कुछ कर कर आके वो आ गए हैं। तो मैं वो स्नान दान कर इस वक्त कराते हैं ना, स्नान दान श्री जी को कराते हैं। तो स्मरण करते करते एकदम स्तंभ हो गया, और लेफ्ट साइड से ऐसे करके पैर निकला। मैं नूपुर पहना रही हूँ, तो एक पैर निकला, तो मैंने यूं यूं किया तो लोप हो गया। तो फिर रिमेम्बरेंस, स्मरण में और साक्षात्कार के अंतर क्या है? खाली इसी चीज को गाढ़ करते रहना चाहिए कि हम जिस वक्त बैठे, इसलिए चलते फिरते जो हम करते हैं वो नहीं होगा। एकदम एकाग्र होके आप अपनी पांचों इंद्रियां वहां लगा के बैठो, तो देखो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे हम वहीं सब कुछ भूल कर और एकदम एकाग्रचित होकर। मेरा आधा घंटा उसी में चला गया, सोचते सोचते कि गुरु जी ने लिखा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिमेम्बरेंस एंड साक्षात। इसका मतलब दीदी इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे आप कहते हो डिग्री का फर्क होता है, ऐसे होते हैं जैसे आप कहते हो ना, जैसे डिग्री का फर्क होता है, ऐसे समझेंगे क्या? नहीं, किसका फर्क? जैसे कुछ डिग्री का, जैसे उसमें ऐसे आता है प्रेम में ऐसे स्नेह है, मान है, ऐसे आप बताते हो ना, थोड़ी थोड़ी डिग्री का फर्क आ जाता है। हाँ, जो जो आपका चिंतन गाढ़ होगा, जो जो स्वरूप है आपका भी, सेवा का भी, इष्ट का भी, वो क्लियर होता जाएगा। जिससे बहुत ज्यादा विरह पैदा होगी, ऐसे कभी उंगली कभी पैर दिखा भी देगी। तो दीदी जैसे जब किसी को स्वरूप आता है, तो जब व्यक्ति को चिंतन करता है तो वही ज्यादा स्वरूप में ही जाकर ये जाता कह है। नहीं सकते, क्योंकि उसका असली स्वरूप क्या है वही आएगा। आप मान लो कि आपकी जल सेवा है और आप उसको जल दे रहे हो, और यदि जल ही सामने आ जाए तो समझ लो कि परफेक्ट हो गया। जैसे हमें गुरुजी ने अलंकार सेवा दी, और मैं तो फूल चढ़ा रही थी एक एक चरण चिन्ह पर, तो फटाफट खिड़की से लाल पीला नीला, पहले तो कोई रंग आते रहे, तो मैं कही क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई समाधि में थी, मैं देख रही हूँ उसको, लाल पीला नीला रंग। फिर वो एकदम तो तुमने पिक्चर में देखा जैसे ऐसे करके शुरुआत में फूल बरसाते हैं, वैसे एक लड़की आई ऐसे, पता नहीं, मैं तो देख भी नहीं पाई, हार्डली 5 सेकंड रही हुई पर दिखा दिया, और वो फूल ही बरसा रही थी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो मैं फूल बरसा रही हूँ अपने मानसी में मंत्र करके, और वो भी वही काम कर रही है, तो वो मेरा स्वरूप हो गया। नहीं तो मुझे कंफ्यूजन होता कि ये श्री जी का स्वरूप है कि मेरा है। फिर मैंने गुरु जी को जाके बताया, तो उन्होंने कहा तुम्हारा स्वरूप। तो दीदी जिसको मानसिक करने से पहले ही स्वरूप आता है वो सेवा क्या समझेगा? पूर्व जन्म की संस्कृति या इतनी गाढ़ अभिनिवेश, ये है ना मीरा, इसको तो बरसों भजन करने के बाद स्वरूप नहीं आया, अब आ गया हो तो मुझे पता नहीं है, मैं कभी पूछा नहीं किसी से, लेकिन इसकी बहन को अचानक ही आ गया। हाँ, तो वो श्री जी की कृपा या मनी मानो वो चिंतन करते, इसको भी आया था। हाँ, मुझे भी मानसी चालू करने से पहले फिर आपने मुझे मानसी सिखाया आने के बाद। तो किसी को भी आ सकता। मधु को भी ना वहाँ दिल्ली में ऐसा आभास कुछ ऐसा हुआ है, बता रही थी ना जैसे। हाँ, किसको? मेरे को ना दीदी हफ्ते से ना ऐसा हुआ कि मैं इसको नहीं समझ पा रही क्या है, कि जब मैं दिल्ली में थी तो मैं ये गोविंद नीलाम की समझ तो आती नहीं थी, बस निशांत कर लेती थी, इतनी समझ ही आती थी। तो मैं शैया सजा रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ, बस एक ही चीज़ ही लगी रहती बार बार। तो और वो जो चीज़ मुझे याद है ना, वो चाहे मुझे बाद में भी अनुभव हुए हैं, पर वो चीज़ मुझे ऐसी याद है कि जैसे मैंने आज ही देखी कि क्या हुआ कि मैं माला कर रही हूँ, और मैं माला ऐसे करती थी कि एक चित्रपट था ऐसे कैलेंडर, हमारे इस्कॉन के ही राधा श्याम सुंदर थे, तो मैं ना उनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख देख के पूरा श्रृंगार याद कर लिया, एक एक क्या गहना पहना है, नथ पहनी है, कौन से रंग का फूल पहना है, सारा याद कर लिया मैंने।
तो आंखें बंद करती है, ऐसा लगता है सामने आ गई, सामने आ गई। तो मैंने दरवाजा खोला, मुझे ऐसा लगा मैं सचमुच उठ के गई, दरवाजा खोला, उनको सोफे पे बिठाया, फिर रसोई में गई, फिर उनको मैंने लाकर अपने हाथों से उनको कुछ खिलाया। मतलब अभी भी सोचती हूँ, तो इस तरह से उनको खिलाया, तो मतलब मैं खिलाती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, और मैंने खुद को देखा, उनको ऐसे देखा। तो मैंने कहा हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। अब हफ्ते 10 दिन से थोड़ा सा मन में ना वही पिक्चर मेरे बार बार सामने आती है। मैं सेवा करने लगती हूँ ना, ऐसे लगता है मैं वहाँ जो बैठी थी, तो मैंने जो सेवा की थी तो मैं। वो ये भाव गाढ़ा होता जाता है, तो भाव ही तो गाढ़ा होता है। हाँ। जब देखो जो नौ उसी कॉपी में एक ये भी बात पड़ी कि आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक ये 9 है। तो गुरु जी ने कहा कि ये सारे के सारे स्तर हैं ना, ये समझ लो कि ये प्रेम भक्ति के बेटे हैं। इन सब में थोड़ी थोड़ी प्रेम भक्ति सब में होती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज श्रद्धा करी, नाम लिया तो हमारे में कुछ है ही नहीं। हाँ, वो सिर्फ लास्ट में ही थोड़ी है। कहते हैं कि वो पहले आदो श्रद्धा, साधु संग करोगे थोड़ा, और दूसरा बेटा आ गया, तीसरा बेटा आ गया। गुरु जी ने लिखाया हुआ है कि 9 बेटे ये भाव भक्ति के लिए, बिल्कुल, और प्रेम भक्ति उसकी माँ है। फिर उसके आगे उन्होंने राग अनुराग सब उन्होंने पूरा ट्री बनाया हुआ है। नहीं दीदी, बहुत बढ़िया, आपने ना बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं किसी भी लेवल पे आपका हो सकता है उसी में ही इतना बढ़िया वो रोमांच हो जाए। स्वामी ने स्तर लिखा है। हाँ। ठीक है, तो ये सब एक माँ के 9 बेटे हों, तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि एक बेटे में माँ का अंश नहीं है और दूसरे में है, और जरूरी वो 9 ही पूरे होंगे। और ये 9 तो एक जैसे ही समझो, छोटे बड़े। हाँ। वही आदो श्रद्धा छोटा बेटा है, तो साधु संग थोड़ा उससे बड़ा हो गया। तो बड़े ये सब उसी के बेटे, हर एक में माँ का अंश है। प्रेम भक्ति हमारी माँ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा था आज आपको बताऊंगी। बहुत गुरु जी परम विद्वान। श्री कृष्ण और परम अभिलषित श्री राधा आदि उनकी प्रियाओं का आश्रय लेकर जो उज्ज्वल भाव विद्यमान रहता है, उसी भाव राज्य में किंकरी रूप से सेवा पाने की वासना से साधक बाह्य देह से श्रवण कीर्तन आदि किया करते हैं, और अंतश्चिंतित साक्षात सेवोपयोगी सिद्ध देह द्वारा श्री राधा माधव की विविध मानसी परिचर्या आदि किया करते हैं। यद्यपि रागा बात पर पक्का विश्वास हो जाने से मैं समझती हूँ कि 3/4 काम बन गए। हमें दिखे ना दिखे, चलो ठीक है, इसको दिख गया, मुझे दिख गया, कोई बात नहीं है। इसको नहीं दिखा वो भी वही है। तो दीदी उसको क्या मानते हैं? ये कोई स्वरूप होता है ऐसे, जैसे मैंने जो बताया अभी ऐसे? जैसे मैंने बताया ना तुमको कि वो ऐसे फूल बरसा रही थी, तो वो जो शक्ल थी, जो साड़ी थी, साड़ी भी वही थी जो मेरी गुरुजी ने दी हुई है। छठा तो उन्होंने बताई नहीं थी, पर चित्रावली बताया था। तो एक साधु यहाँ सामने रहते थे, तो ये मेरा एक लोग है ना, पीले रंग का, उन्होंने एक दिन देखा तो कहते तेरे पास ऐसा कपड़ा हो रहा है, क्या है? तो लिया, मैं उसका लहंगा सी देता हूँ, यही तेरी पीली चटाई टोपी, बोले इसी को चित्रांबरा कहते हैं। मतलब यह है कि उसका जब हम सेवा में जाएं मानसी में, तो उसी चीज को सामने रख के हमको सेवा करनी चाहिए, तो फिर ये दे जल्दी भूल जाएगा। तो दीदी मैं तो नहीं ऐसे समझ सकती अभी, क्योंकि उसमें तो ना तो हमने कलर देखा, ऐसे तो नहीं हम कह सकते। कोई आपको जो स्वरूप तो यही है ना। हाँ, मैं तो वही करते हैं, बना लो ना। हाँ वही करते हैं हम, तो वही करना चाहिए। यद्यपि रागानुगा मार्ग में मानसी सेवा स्मरण ही भजन का मुख्य अंग है, तथापि बाह्य देश से श्रवण कीर्तन आदि भजन उपेक्षणीय नहीं है। कारण जैसे श्रवण कीर्तन आदि बाह्य साधनों द्वारा आंतरिक साधन पुष्ट होता है, वैसे ही लीला चिंतन और मानसी सेवा द्वारा बाह्य साधनों में रुचि उत्पन्न, दोनों ही एक दूसरे के पोषक हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन अर्चन आदि बाह्य साधनों की उपेक्षा कर केवल लीला स्मरण में मनोनिवेश करने की चेष्टा करने से भी वस्तुतः वो चेष्टा फलवती नहीं होती। ये लोगों को बड़ी भ्रांति है
ये स्मरणांग सिर्फ करो और ये बाह्य साधन से, ये नहीं है। चित्त क्रमशः शुष्क होकर विषय चिंतन से मलिन हो जाता है। फिर लीला स्मरण की उपेक्षा कर बाह्य साधनों में आग्रह रखने से भी रागानुगा मार्ग का भजन नहीं होता। इसलिए बाह्य और आंतरिक उभयविध साधना ही आवश्यक है। शास्त्र क्या है? श्रीपाद ने इस श्लोक में अपनी अभीष्ट सिद्ध देह का चिंतन करते हुए मानसी सेवा की जो अपूर्व अभिलाषा व्यक्त की है, वो रागानुगीय साधकों के आंतरिक साधन के पथ पर उज्ज्वल आलोक वर्तिका है। श्रीपाद यमुना तटवर्ती जिस कुंज में श्री राधा पद रस की उपासना करेंगे, उस कुंज में श्री राधा पद कमलों से उच्छलित नवरसमय प्रेमामृत पुंज विद्यमान है। श्री राधा माधव मायातीत चिन्ह मधुर वृंदावन धाम में नित्य विहार परायण रहते हैं, किंतु उनकी अप्रकट लीला के समय वो विहार और धाम का प्रकृत स्वरूप हमारे नेत्रों के अंतराल में रहता है। तब श्री धाम लीलावश कोई पार्थिव धर्म अंगीकार किए रहता है। साधक साधन दशा में अनंत सौंदर्य माधुर्यपूर्ण चिन्मय वृंदावन धाम में श्री राधा माधव की चिन्ह मधुर लीला का चिंतन कर अपनी सिद्ध देहों से यथा योग्य सेवा भावना करते हैं। सिद्ध देह चिंतन करी तहाँ ही सेवन, क्रमशः उनकी साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित इंद्रियों के आगे श्री धाम और लीला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। श्रीपाद नित्य परिकर हैं, इसलिए श्री धाम के लीला निकुंज की स्वरूप अनुभूति उनके लिए स्वाभाविक है। श्रीपाद श्री राधा रानी के चरणों से निकले प्रेम पीयूष से परिपूर्ण निकुंज में महोदर माधुर्य भाव ग्रहण कर अभिष्ट की मानस परिचर्या की कामना कर रहे हैं। अब यहाँ महोदर माधुर्य भाव का अर्थ किंकरी भाव से समझना है। मनोवृत्ति की कृष्ण इंद्रिय सुखेक भावना और आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्यता ही भाव राज्य में उदारता है। गोपी प्रेम में इस उदारता की चरमता है, मंजरी भाव में इसकी पराकाष्ठा है। इसलिए किंकरी भाव को महोदार महा उदार कहा गया है। फिर ये भाव है परम माधुर्य में। ये किंकरियां सखियां होकर भी दासियां हैं, दास्य रस की पात्र हैं। मधुर अति मधुर साख्य रस के माध्यम से दास्य रस का अपूर्व आस्वादन। साधारणतः दास्ता में थोड़ा बहुत संभ्रम संकोच रहता है, किंतु इनका सख्य रस मिश्रित दास्य परम माधुर्य मंडित है। वैसे भी देखो कि हम किंकरियां जो सिद्ध किंकरियां हैं, मतलब रूप रखी होंगी, ये तो श्री जी के शरीर से निकली हुई, यानी रूप मंजरी आंखों से निकली है, रति मंजरी कानों से निकली है, लवंग मंजरी नासिका से निकली है, अनंग मंजरी मन से निकली है, और ऐसे बाकी भी मतलब तो उनके शरीर से ही निकली हैं, तो उनके अनुगत हम हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ रति मंजरी के अंदर है और विशाखा शक्ति, रति मंजरी विशाखा शक्ति तो यूज है ना, तो फिर जब हम उनके अंदर हैं तो फिर हम तो सोते ही जुड़ गए वहाँ। वो कान से निकली है तो हम भी तो उसी कान से हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने उत्कलिका वल्लरी स्तोत्र में अपनी भावना से ऐसा सोचते भी है ना, तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। लगता है कि हाँ हम पहली वस्तु हर मन में ही आती है। हाँ, मन ही तो राजा है सब चीजों का, वो विचार करते हैं तब तो हम कुछ आगे चलते हैं। हे श्री राधा माधव, यमुना तटवर्ती वन विहार में थक कर तुम प्रफुल्लित माधवी लता के नीचे विश्राम कर रहे हो, ये देखकर मैं अपने केश पाश मुक्त कर उससे तुम्हारी पाद पद्म रज कब सम्मार्जन करूंगी। ऐसी दास्य निष्ठा व्यक्त कर आगे कहते हैं कि हे श्री राधे, क्या मुझे वो शुभ दिन प्राप्त होगा जब तुम द्यूत क्रीड़ा में बाहुबल गर्वित श्री कृष्ण को पराजित कर उनसे परिहास करने के लिए अपने नयन प्रांतों से इंगित करोगी और मैं परिहास पूर्वक कहूंगी, अरे गायें चराना ही अच्छा, पासा खेलने और मत आना। जहां जीत बाहुबल से होती है
वहीं खेलना। खेलना जाके। जिस खेल ये में तुम्हारे बस बुद्धि का नहीं, ये राजाओं का जिस खेल है। खेल में बुद्धि की आवश्यकता हो वो खेल और मत खेलना। इसीलिए ये कैंकर्य माधुर्य मंडित है। यही महोदार माधुर्य भाव गौड़ीय वैष्णवों का काम्य और हार्द वस्त्र। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं वही महोदार माधुर्य भाव ग्रहण कर गरियान गंभीर एक अनुरागवती यानी गहन अनुरागवती ललित रति कला समन्विता नागरी मणि की मानसी परिचर्या करते करते अन्य सब कुछ भूल जाऊं, ऐसा कब होगा? कोटि समुद्रों की तरह गंभीरता से परिपूर्ण श्री राधा श्याम मिलन की प्रबल उत्कंठा से अधीर होकर वृंदावन में यमुना तटवर्ती कुंज में अभिसार करेंगी। मैं किंकरी रूप में उनका अनुगमन करूंगा। श्रीमती अनुराग से भरकर चारों ओर निहारेंगी, कहाँ है प्राणनाथ। उनकी दृष्टि माधुरी से वृंदावन और सुंदर हो जाएगा। मुझे इसका दूसरा श्लोक है कि उनकी छटा से सारा वृंदावन उद्भासित है। नागरी मणि की अलौकिक अंग गंध से आकृष्ट होकर मधुसूदन उस वन पथ से उनके निकट आएंगे तो गांभीर्यवती श्रीमती विविध प्रकार से वाम्य भाव व्यक्त करने लगेंगी। वाम्य रस के माध्यम से उत्कंठाशील नायक की उत्कंठा बढ़ाकर वो उन्हें अपूर्व आस्वादन प्रदान कर धन्य करेंगी। अंत में मैं ही उस उत्कंठित युगल का यमुना तटवर्ती कुंज में मिलन कराऊंगा। श्रीमती अपूर्व ललित रति कलाएं प्रकट कर श्याम सुंदर को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करेंगी। श्री राधा की प्रेम रस की हिल्लोलों से निकुंज वन आप्लावित हो उठेगा। मैं अपने ध्यान में श्री युगल की ऐसी विविध परिचर्याओं का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य होऊंगा और उस मानसी परिचर्या की रस माधुरी में मग्न होकर अन्य सब कुछ भूल कर उसी मानसी सेवा चिंतन में तन्मय हो उठूंगा। ऐसा कब होगा? श्री राधा की ऐसी अति सुरसाल लीला स्मृति और मानसी परिचर्या नित्य सिद्धों के लिए भी काम्य है। ये समझकर राग मार्ग के साधक लीला स्मरण और मानसी परिचर्या के लिए प्रयत्नशील होंगे। महाजनेर जय पथ ताते हव अनुरत पूर्वा पर करिया विचार साधन स्मरण लीला इहा ते न कर हेला काय मने करिया सुसार। महाजनों ने भी हमारे का अनुसरण किया है, बस उसके पीछे पीछे चलते जाओ। श्लोक संख्या 200। दर्शन करने जाएंगे कि टाइम तो क्या होगा? बच्चे आ जाएंगे। 6:15 हो गए।